believe Ambassador Grinnell probably has a better understanding today than he did previously of the current situations here. I don't know Imran Khan or all the issues that existed in the past, but I've seen no evidence that our administration in the U.S. has anything but respect for the leadership here, period. We plan on investing billions of dollars in Pakistan. Real estate, energy, technology, AI are all areas that are really needed here. In real estate, you will see, I believe, agreements in the next 10 days signed by us. The future looks incredibly bright between our two countries. I believe that together we can be very, very strong. हुकूमत अगर चाहती, मुखलिस होती और अच्छे तरीके से करना चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्जाम है कि आप 28 तारीख का इंतजार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे। अदरवाइज डायरेक्टली हमारे साथ शेयर करते पहले फिर भी हम कंसिडर कर सकते। हमने तो इनको कहा था कि आप अनाउंस करें कमीशन का, नहीं हमारे साथ अपना जवाब शेयर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को जलसा करने का ऐलान कर दिया है, फैसला कर दिया है और साथ ही पंजाब गवर्नमेंट से इजाज़त मांग ली है मीनार पाकिस्तान के आगे पीछे ये जलसा करने की, जो अभी ज़ाहिर पंजाब गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी। और मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इस जलसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा लॉन्ग मार्च लॉन्च करने वाली है और वो 19 फरवरी के आगे पीछे होगा। उसकी वजह जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी है, एक बड़ा इवेंट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे कैप्चर करना चाहेगी। क्या ये ठीक मूव है या फिर इस पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ता करके समझाना चाहिए उन्हें, ये हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा होगा उसके अंदर पैका कानून है जो प्रेसिडेंट साहब ने उसके ऊपर साइन करके उसे कानून बना दिया है। अब क्या ये रिवर्स हो सकता है, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ अमरीकी वफ्द आया है और उसने आज पाकिस्तान के अंदर बड़ी सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस किस्म के ऐलान इससे पहले भी होते रहे, क्या ये ऐलान मटीरियलाइज हो सकेगा, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब, साबिक वफाकी वजीर हैं, और जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ पैनलिस्ट होंगे। वाडा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा ख्याल है कि खान साहब की तरफ से जो लॉन्ग मार्च का ऐलान होने वाला है, जो ज़ाहिर मेरा किसी वक्त भी हो जाएगा, ये तो ये चैंपियंस ट्रॉफी के साथ क्यों हो रहा है? बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी चौधरी साहब, देखिए सबसे पहली चीज़ ये कि आज हमारे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट दिन, सेलिब्रेट करने का दिन, अनाउंसमेंट का दिन, अच्छी हवाओं का दिन, ठंडी हवाओं का दिन, मुस्बत पाकिस्तान का दिन, पाकिस्तान की तरक्की का दिन का आगाज हो गया है। क्योंकि ट्रम्प कार्ड से प्ले कार्ड पीटीआई का, ठीक, और प्ले कार्ड से ट्रम्प इंतजामिया का ये मानना और कंफर्टेबल और सेटिस्फाई होना कि पाकिस्तान और उसकी फौज के साथ हम इन कॉन्फिडेंस हैं, दोनों मुल्कों की बेहतरी के लिए चलेंगे। तो ये बड़ा क्लियर, मैंने कहा है पाकिस्तान और उसकी फौज, ठीक है, ब्रैकेट। अब वैसे ट्रेनिंग शुरू कर दी पाकिस्तान तरीके से, आप ये बैनर पे पीटीआई लगा दें, गवर्नमेंट में नून लगा दें, काफ लगा दें, मीम लगा दें, काफी वही रहेगी, काफी वही रहेगी। और पीछे जो लोग काम कर रहे हैं, इस मुल्क की जो जमानती हैं, अल्लाह ताला के ने जिनको वसीला बनाया हुआ है, वो हमारी फौज में शर्म नहीं आनी चाहिए, ना ये डिफॉल्ट होने देंगे, ना बैंकरप्ट होने देंगे। और क्योंकि मैं उनको रोनाल्डो पाकिस्तान का समझता हूँ कि वो पाकिस्तान में मुस्बत खबरें लेके आ रहे हैं, सब चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, बेहतरी की तरफ ला रहे हैं, और उनका कोई एंड गेम नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, और हम उनकी 36, 37, 38 साल की नौकरी में देखते हैं कि उनको बेदाग आदमी है, ना उनके बच्चों को हमने कोई स्कैंडल सुना, ना फैमिली का। अब उसके अंदर आप जमहूरी जनाजे के निज़ाम की बात करेंगे तो फिर आप लोग फिर नाराज होते हैं कि मैं जमहूरी बात क्यों नहीं करता। तो ये लाश आप लेके चल रहे हैं 75 साल से, और यही शक्लें आप जो अगले 75 साल तक चलाते रहे हैं, उसका खमियाजा हमने भरा है। ना नलके में पानी है, ना स्कूल कॉलेज है, ना ये सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये फौज का जबरदस्त इनिशिएटिव है, बैकडोर डिप्लोमेसी है। देखिए मैशत अच्छी हो गई है, हर चीज बेहतर हो रही है, लेकिन अगर इमरान खान साहब दोबारा सड़कों पे आ जाएंगे तो कहाँ ये इकॉनमी स्टैंड करेगी? साहब रिकॉर्ड का हिस्सा बना लीजिएगा, माजरत, अल्लाह इज्जत रखे हमेशा की तरह। देखिए चौधरी साहब, ना धरना है, ना मरना है, ना कुछ और होना है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने लाहौर का ड्रामा किया। असल में अगर मैं लाहौर की कमांड संभाले होता या मैं किसी को मशवरा देता तो मैं कहता इनको दे दो इजाजत, एक दफा पाकिस्तान देख भी ले कि कितना मीनार पाकिस्तान अब ये भर सकते, नहीं भर सकते। वो क्योंकि खुद एक बहुत ही अहल लोगों की गवर्नमेंट है, तो वो क्या करेंगे, इनको रोकेंगे, तमाशा करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज आएगी और खेल खिला थर्ड पार्ट सोशल मीडिया पर ड्रामा चलता रहेगा। सारे लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। बदतरीन केपीके में चोरी और मार धाड़ का खेल जारी है, अरबों खरबों रुपए का। और इसका मैं कई हफ्तों महीनों से आप लोगों को बताता रहा था, लेकिन आप लोग यकीन नहीं करते थे। आज इमरान खान साहब ने खुद ही कर दिया है। इमरान खान साहब पुरानी शक्लें लेके आए हैं। जुनैद एक अच्छा चेहरा है,
उसकी मजबूरी हो तो मुझे बुरा कह सकता है, मैं नहीं कहूंगा। पुराना आदमी है, नहीं कर सकेगा, छोड़ देगा। मुझे गंडापुर साहब मैं आपको कह रहा था नहीं नजर आ रहे, सदारत से गए, अब वजारत से भी मुझे वो नजर नहीं आ रहे। मैंने आपको यानी चीफ मिनिस्ट्री भी गई होंगी, जाएगी इवेंचुअली। कितने अरसे में? सर इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है। दूसरी तीसरी चीज ये कि मुझे बहुत मुखलिस, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त आदमी है गौहर साहब, वो भी मुझे ज्यादा देर चलते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ जो हदफ है गवर्नमेंट का वो है इमरान खान साहब को जेल में रखना, और हदफ जो पीटीआई का है वो भी इमरान खान साहब को जेल में रखना है। तो हदफ तो पूरा हो गया। दूसरी चीज ये कि हम ड्रामा करते हैं, पीका 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 का जो रोना पटा हुआ है 2 दिन से, और भाई पीका के अंदर जो सबसे पहले एंडोर्समेंट आई है वो तो तरीके इंसाफ से आई है। उसकी जो कमेटी का चेयरमैन है वो स्टैंडिंग कमेटी का पीटीआई का है। भाई उसको बुला लेता, सारे मीडिया मालिकान को, एंकर्स को, रिपोर्टर्स को, सबको बुलाता। तो पीटीआई इस हुकूमत की जामिन है, पीटीआई इनसे मरात लेती है, पीटीआई इनसे इक्वेशन लेके बाहर जाती है। वैसे आपको में सब रहे हैं। पीका कानून ठीक लगता है आपको? पीका कानून के अंदर देखें, अगर कोई और बेहतर चीज होनी चाहिए तो वो डालनी चाहिए, उसकी अमेंडमेंट आ सकती है। उसमें एक चीज और लाइन ऐड करनी चाहिए कि ये सब सियासतदान और दीगर पे भी अप्लाई होगा, फेक न्यूज। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली है कि रेगुलेशन जो है वो पूरी दुनिया में, अगर आपने मुल्क को बचाने के लिए लाइसेंस, आप ऐसी बात है कि रेगुलेशन के लिए आप स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बिठाते हैं, आप उनकी भी सुनते हैं, जरूरी था। हो सकता है बेहतर मशवरा दे सकते। थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन आपकी मैं राय से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि 1 हफ्ता डिले होता, सबकी राय ले लेते, उसमें 2-4 जेर जबर चेंज करते, कोई भी रेगुलेशन के खिलाफ नहीं। अब देखें ना, दुनिया में सर अगर गाड़ी बनती है ना तो वो 1000-2000 ड्राइवरों को देते हैं गाड़ी, और उससे कहते हैं इसके ऊपर तजर्बा करें। एक गन भी बनती है ना जी, तो उन गनर्स को जिन्होंने उसको चलानी होती है उससे मशवरा किया जाता है। लेकिन इतने बड़े-बड़े फैसले हो गए सर, और इसमें आपने मीडिया को आप शामिल कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा, आई टोटली एग्री, मैं थोड़ा सा आपकी गाड़ियों वाली मिसाल से इसलिए लूंगा कि दुनिया में जो गाड़ियों का आप कह रहे हैं 1000-2000, हमारे एफबीआर की गाड़ियां भी आपको पता है, तो दुनिया में पाकिस्तान भी है ना, तो यहाँ जब ऐसी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त भी हो सकती है, अंधेर और चोरी हो सकती है, तो फिर आपकी मिसाल थोड़ी सी दुनिया में नहीं फिट होगी। क्या दुनिया मेजरली, बट कुछ ममालिक पाकिस्तान समेत, ठीक है। तीसरी चीज ये कि देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि चौधरी साहब, इस मुल्क का अदालती निजाम जब तक ठीक नहीं होगा, तब तक मुल्क नहीं आगे बढ़ सकता। अदालती निजाम, मुझे आप बताएं मैं किस पे यकीन करूं? आपने कहा भुट्टो साहब को फांसी दे दी अदालत ने, फिर 45 साल बाद कहा कि भुट्टो साहब गलत फांसी हुए, जुडिशियल मर्डर, मुझे भुट्टो साहब वापस दे दे, नहीं दे सकते। टिक्कर ब्रेकिंग न्यूज से मुझे क्या फायदा, मेरी पैदाइश से पहले मुझे पता था। आपने सादिक और अमीन इमरान खान साहब का कोर्ट्स ने फिर उनको क्रिमिनल कह के जेल में डाल दिया। 190 बिलियन केस बिल्कुल सही है, लेकिन मैं बाकी केसेस की बात, आपने नवाज शरीफ साहब को ना पैसे लेने पर ठीक है डिस्क्वालीफाई किया, टाइम बार कर क्वालीफाई कर दिया। आप भी इमरान खान साहब को मैं देखिए सर, मैं कहीं से बड़ी जुम्मा में कहीं भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उस वक्त सही थे, आज सही थे, कल सही थे, पिंग पोंग बॉल है, ठक 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 मारी जा रहे हैं। देखिए ये लाशें, कल इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे तो ये अदालत उनको कह देगी कि इनके खिलाफ, मैं ये आपसे कह रहा हूँ ना, देखिए जब तक गिव अदर्स अ चांस, जब तक आप नए लोगों को आने नहीं देंगे, ये जमहूरी जनाजा बदबूदार लेके चलते रहेंगे। पाकिस्तान में कितनी भी आप गोल कर दें, कितने भी आप कुछ कर लें, ये अच्छा फरमाइए सर, ये जो अगला लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है, कामयाब हो सकेगा या नहीं होगा? सर ना धरना है, ना मरना है, ना कोई डी चौक है, ना कोई कुछ प्रोटेस्ट है, ना लोग है, ना कुछ है। सर ये टोपी ड्रामा है। आप और मैं डिस्कस करेंगे, आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, मुझे आप बुलाएंगे, मैं कॉफी पीऊंगा, आप अपना शो करेंगे, ये टोपी ड्रामा है सर। इट्स नथिंग इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट। अब देखिए उन्होंने अपने बैटिंग स्टाइल बदल दिया, उन्होंने टीम भी बदल दी उन्होंने, और नए लोग ले आए, और उनका ख्याल ये है कि अब इन लोगों के साथ बहुत सारे लोग बाहर निकल आएंगे। तो अब अगर जुनैद अकबर के साथ, आतिफ खान के साथ, और पंजाब के अंदर आलिया हमजा के साथ अगर लोग निकल आते तो देखिए आलिया हमजा भी एक अच्छा पुराना मुखलिस चेहरा है, जो सही लोग हैं उनके लिए मैं सही बात करूंगा। लेकिन सर देखिए ना हम समेत मेरे, ना इनमें से ना कोई लीडर है, ना किसी की कोई औकात है। हमें उस वक्त वोट पड़ा था तहरीक इंसाफ के झंडे पे इमरान खान साहब के नाम पर, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। ये अपने घर के बंदे बाहर निकालने बड़ी बात होगी, फिर ये होगा कि जी हमें क्योंकि मसला है दोनों एक पाए के काबिल लोग हैं, जो सामने काबिलियत का मुकाबला तो आप देख ही रहे हैं। आप पंजाब में होगा ये कि वो इजाजत नहीं देंगे, ये हाइप क्रिएट करेंगे, सोशल मीडिया पे करेंगे, गाला गलौज शुरू कर देंगे, एक कहानी रहेगी, टिकर चलेगा, ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी कि अब बानी ने ये कह दिया, वो कह दिया, कुछ नहीं कह दिया। देखिए सर, ट्रंप के गुब्बारे से हवा निकल गई ट्रंप कार्ड के अंदर, एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। मैंने आपको पहले भी कहा था, आज अगर ट्रंप की ट्वीट आ गई फिर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि जिस तरह उनकी पार्टी यूएस के अंदर लगी हुई, अल्टीमेटली ट्रंप को वो कायल कर लेंगे कि आप ट्वीट करें। देखिए मेरा अपना अंदाजा, मेरी अपनी खबर, मेरी अपना जो बाहर में ट्रैवल हो करके आया, मैंने आप लोगों को सबसे पहले शेयर किया था
तो सब चीज़ें थम जाएंगी, बंद हो जाएंगी, हो जाएंगी। और उसमें आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, अच्छा लगे बुरा लगे, रोनाल्डो को, हमारे मुल्क के आर्मी चीफ को। IPPs ले लें, सूद ले लें, इन्वेस्टमेंट ले लें, डिप्लोमेसी ले लें, अमन ले लें, स्मगलिंग ले लें, करंट अकाउंट डेफिसिट ले लें, ये सब चीज़ें मेरा बाप कर रहा है, जमहूरी लोग कर रहे हैं, तो ये फराहत झूठ है। एक मुल्क के अंदर एक टीम हेड कर रहा है, टीम को लीड कर रहा है, गोल पे गोल कर रहा है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, उसका मजा शहबाज शरीफ साहब दे रहे हैं, फिगर हेड प्राइम मिनिस्टर, अक्लमंद आदमी है कि वो इमरान खान और नवाज शरीफ वाली गलती नहीं करे कि ना आता है काम ना करने दूंगा काम, तो वो भी मजे ले रहे हैं, तो ठीक है, सब मजे लें। लेकिन ये जमहूरी जनाजा जो है ना बदबूदार, इसको अब आपको नए चेहरे लेने पड़ेंगे, नंबर एक। नंबर दो ये चौधरी साहब कि देखिए इस हुकूमत के अंदर भी एक शहजाद अकबर है और एक आजम खान है, अभी भी है, अभी भी है। और जब वक्त आएगा तो एक फिर निकल जाएगा, आज का शहजाद अकबर जो इस हुकूमत का है, एक रह जाएगा। ये मैं कबला रखता हूँ, बोल रहा हूँ, सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, वक्त आने बना। जैसे कौन है, कोई हिंट्स दें सब इतना आप? मुझे आपने इतना मैच्योर कर दिया है आपने चौधरी साहब, मुझे मेरी इतनी ट्रेनिंग की है 10-15 साल में कि सर मैं ना यहाँ से यहाँ लाके भी चीज वापस ले लेता हूँ और या स्लिप कर जाता हूँ। आप लोगों का मेरे उस्ताद हैं आप लोग, तो मैं आप वैसे हमसे बड़े उस्ताद साबित हुए वैसे। अच्छा ये फरमाइएगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई पसे पर्दा मुज़ाकरा चल रहे हैं, नहीं चल रहे, क्योंकि पार्टी की तरफ से ये सिग्नल दिए जा रहे हैं कि हम अभी भी राब्ते में। देखिए सर, क्योंकि उनको पता है कि हम ऐसा सिग्नल देंगे, प्रोपेगेंडा करने के अंदर झूठ को सही बेचने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ये तो आपको मानना पड़ेगा, इनका क्रेडिट बनता है। और उनको पता है कि जैसे ही हम ऐसी बात करते हैं तो अहल गवर्नमेंट को बुखार चढ़ जाता है। जैसे उस सजा से एक रात पहले आ गया कि PK में मुलाकात होगी, फलाना, और मैंने उसको कहा पैराडोल खाओ, कॉफी पियो, पानी पियो, सो जाओ, कोई बुखार भी 12 घंटे में उतर जाए, कोई मसला नहीं, 13 घंटे की बात है। सो वो ऐसे चुटकुले करते हैं क्योंकि उनको पता है इधर बुखार हो जाता है। मुझे पता है फौज को क्या चाहिए, कुछ नहीं। इमरान खान साहब कुछ ऑफर करेंगे, ये ऑफर करेंगे, ये ऑफर करेंगे, ये ऑफर करेंगे, वो कहेंगे मैं ये लेना है, तो ऑफर ही नहीं हो रही तो वो लेंगे क्या? ठीक है। और इमरान खान साहब को एहसास हो गया, जो मैं कहता जा रहा था, अब वो इमरान खान साहब चले यहाँ, तो आप मुझे कहते हैं मैं कभी किसी की बात सुन लेता हूँ, किसी की इन्फॉर्मेशन चलता हूँ कि इमरान खान साहब की भी इन्फॉर्मेशन मेरे को इमरान खान साहब फोन करके बताते हैं। तो वही सब चीज़ें इमरान खान साहब कर रहे हैं जो मैं 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने से कह रहा हूँ, वैसे करते चले जा रहे हैं। काश वो उस वक्त मान ली होती मेरी बातें 2 साल पहले, दिन नहीं देखना पड़ता। वाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ वापस आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शौकत पाई साहब, सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन है, आमर अली असराना साहब, सीनियर सहाफ़ी, और अफसल भट्ट साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, PFUJ के सदर हैं। भट्ट साहब ये फरमाइएगा, पैका कानून तो बहरहाल पास हो गया है और बड़ा जोर लगाया आपने, और अब जाहिर है कानून तो कानून बन गया है और अब अथॉरिटी भी बन जाएगी, और उसमें मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को 1 लाख लोग भर्ती करने पड़ेंगे, तब जाके वो सारे अकाउंट्स को एवेलुएट कर सकेंगे। तो अगला लाएअमल क्या है हमारा? देखें, एक तो यह है कि आज सदर पाकिस्तान की जानिब से इस पर दस्तखत से हमें बहुत अफसोस हुआ। हमें बड़ी उम्मीद थी कि भट्टो शहीद ने हमारे जमहूरियत के लिए, प्रेस फ्रीडम के लिए जान दी। बीबी शहीद यहाँ इस्लामाबाद में आई तो पहले हमारे कैंप में आई, बाद में शहीद हुई, तो आज उनकी रूह भी तड़पती होगी कि हमारी पार्टी ने आज स्याह कानून पर कैसे दस्तखत कर दिए। तो बहरहाल यह है कि अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। हमने प्रेस फ्रीडम मूवमेंट का आगाज कर दिया है, और उसी तरह की प्रेस फ्रीडम मूवमेंट जिस तरह की जनरल ज़िया-उल हक के दौर में चलाई थी और जिस तरह की जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में चलाई थी, ये एहतजाजी मुजाहरे नहीं है, प्रेस फ्रीडम मूवमेंट है। और दूसरा रास्ता हमारे पास अदालतों का मौजूद है, और ये दोनों रास्तों पे हम अपना चलते हुए इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट को इस बात पर मजबूर करेंगे कि ये इसमें से काली जो शिक्के हैं वो निकाले। अच्छा ये फरमाइएगा, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब से आपने वाकई रब्ता किया था और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेसिडेंट से बात की थी? देखिए, ये जो हमारे दोस्त PRA में हैं उनका रब्ता हुआ। मेरे पास जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने उन्हें वॉइस नोट भेजा, वो भी मौजूद है मेरे टेलीफोन में। ठीक। तो उन्होंने कहा जी मौलाना की बात हो गई है मौलाना सदर जरदारी साहब से, और उन्होंने कहा है कि जी मैं इनसे मिले बगैर बिल पे दस्तखत नहीं करूंगा। ठीक। और जो ही मोहसिन नकवी साहब आएंगे तो पहले आपकी मुलाकात उनसे होगी और उसके बाद सदर साहब जाकर कहीं दस्तखत करेंगे। लेकिन आज उनके लिए भी ये शॉकिंग था कि सदर साहब ने अगर मौलाना से ये वादा किया था तो अचानक ये क्या हो गया कि उन्होंने फिर दस्तखत। नहीं, ऐसा ना हो कि ये भी फेक न्यूज हो।
नहीं, ये 100% ट्रू है। मेरे पास कामरान मुस्तफा साहब का वॉइस नोट मौजूद है जो उन्होंने PRA को किया था। ठीक हो गया। अच्छा, ये फरमाइएगा राणा साहब कि ये ज़ाहिर एक कानून तो बन गया हुआ है और अब तो इसके ऊपर अमल दरामद होना है। तो इस गवर्नमेंट ने जो इस कानून के खिलाफ थी, जो ये कहती थी कि जनाब जर्नलिज्म जो है वो है तो जमहूरियत है तो पाकिस्तान है, तो अब ये कहाँ स्टैंड कर रही है? ये वहीं स्टैंड कर रही है जहाँ हमारी सियासी जमातें सारी की सारी वतीरा यही है। जब अपोजिशन में होते हैं तो ये साफियों के साथ होते हैं, और जब गवर्नमेंट में PTI ने क्या ऑर्डिनेंस नहीं लगा दिया था, वो तो हाई कोर्ट ने उड़ाया था, वो इससे कहीं सख्त था। मैं तो जी आज जब से ये कानून साइन हुआ और मैं बात कर रहा हूँ, भट्ट साहब बैठे में, इन सबको किसी सलमान अकरम राजा, किसी अहमद अवैस, किसी अली जफर, किसी फारूक नाइक, किसी नून लीग के वकील के हाथे नहीं चढ़ना चाहिए। जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी है अपने बनाएं, जिस मर्जी लॉ एक्सपर्ट से लें, किसी सियासतदान वकील से ना लें, प्रोफेशनल वकील से अपनी बनाएं और फिर जाके गवर्नमेंट से बात करें। और ये जो हाई कोर्टों में दरखास्तें डालने का सिलसिला शुरू हो गया, उसमें कम से कम साफती तंजीमों को एक ही दरखास्त देनी चाहिए और वो बाकायदा प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना आधी कच्ची आधी पक्की भाग पड़े, उसका फायदा कोई नहीं होता और फिर वहीं के वहीं खड़े होते हैं। बिल्कुल कानून के मैं हक में हूं, फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून होना चाहिए। ये हमारे साफ्ती तंजीमों को क्यों है कि हमने जो कानून बनना है उसकी राह में रुकावट होनी है। मैं अगर जर्नलिस्ट हूं, मुझे तो कोई खौफ नहीं, जो मर्जी कानून बना रहे। असल मसला है जो यूट्यूबर सोशल मीडिया पे बैठे हैं, जो फेक न्यूज़ जनरेट करते हैं और फिर वो नेशनल मीडिया पे आ जाती है। इसके तदारक के लिए रास्ता प्रॉपर होना चाहिए, कानून रूल्स प्रॉपर होने चाहिए। मुझे कम से कम इस सेंस में कोई खौफ नहीं है। मैं तो अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि खबर देनी है तो पहले रीचेक कर लो, डबल चेक कर लो, गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन बतौर साफी मैं भट्ट साहब से कहूंगा कि किसी के हाथ में ना खेलें, ना इनको खेलना चाहिए, ना खेलते हैं। लेकिन ये जो अब सियासी जमातों के लोग आ रहे हैं ना, ये सारा दाना डाल रहे हैं। इन्होंने वोट भी दिए, पीपल्स पार्टी की ने क्या नहीं किया, वोट दे दिए और साथ खड़े हो गए कि हम अमेंडमेंट्स करा देंगे। भाई या तो आपका कोई स्टैंड है या नहीं है। नून लीग ने क्या किया, शहबाज शरीफ साहब यही कहते थे बिल्कुल नहीं बनने देंगे कानून जब अपोजिशन में थे, लेकिन आज सबने बनवा दिया। कैबिनेट में अप्रूव नहीं हुआ कानून, तो पहले वहां से अप्रूव होता है। सही बात। और पहला कानून जो थे वो PTI के दौर में बन गया था। बिल्कुल, मतलब नहीं, उससे पहले 2016 में भी नून लीग के दौर में बना था पीका। लेकिन ये बतदरीज 8 साल के बाद एक ऐसी जगह पे आया जहां अब सब परेशान हो रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब किताब में परेशानी की जरूरत उन लोगों को है जो फेक न्यूज जनरेट करते हैं। नहीं, देखिए पहले तो डेफिनेशन होनी चाहिए राणा साहब कि फेक न्यूज है क्या। जब आप डिफाइन ही नहीं कर रहे चीजों को तो फिर तो एक ग्रे है ना। उसमें कानून भी मौजूद है और गवर्नमेंट का बैरिस्टर कील से बात हुई थी, वो कहते हैं हम रूल्स में साफियों से मिल के जाके इस डेफिनेशन को प्रॉपर करेंगे कि हम भागे नहीं है कि जी बस अब हतमी हो गया, लेकिन भागने देना भी नहीं चाहिए गवर्नमेंट को। अभी फरमाइएगा शौकत पाक साहब के वे फॉरवर्ड क्या है इसके अंदर, या तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या फिर आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन प्रोटेस्ट का फायदा क्या होगा? एज वी स्पीक ये कानून है, एज वी आर टॉकिंग, आज प्रेसिडेंट की असेंट के बाद ये मुल्क का कानून बन गया है, जैसे 26 में तरमीम हुई थी। तो इसलिए अब ये हम नहीं कह सकते कि या नहीं, अब या नहीं वाला तो मामला खत्म हो गया। अगला सिर्फ ये है कि स्ट्रगल है, जैसे भट्ट साहब कह रहे हैं कि 2 ट्रैक्स हैं, अदालतों वाला ट्रैक भी है और दूसरा वो जो खैर जनरल मुशर्रफ का तो मार्शल्ला था, ये मार्शल्ला तो नहीं है, इसमें नेगोशिएशंस होती भी रही, हो भी सकती है। तो इस हद तक तो अदालतों के सामने जब ये जाता है तो फिर भी हम लोग ही कहेंगे कि देखें पार्लियामान की जो सुप्रीमेसी है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। अदालत को कैसे हुआ कि कानून साजी तो पार्लियामान का हक है। हुकूमत के लिए बेहतर था कि हुकूमत बैठ के बात करती, ख़ास तौर पर वो जो ड्रैकोनियन सी शिकें हैं। भट्ट साहब कल भी बोलते रहे, आज भी, तो मैं इनको भी सुनता रहा। ये जो बातें एक्सप्लेन कर रहे थे, काश गवर्नमेंट उनको सुन लेती। मसलन कोई अथॉरिटी का कोई चेक ही नहीं है, जो अथॉरिटी ने कह दिया आप कहीं कोई उसका, यानी अभी अगर कोर्ट में जाएंगे तो क्या चीज चैलेंज होगी, उस कानून के मुताबिक तो आप किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकते। यानी अजीब सी बात है। जमहूरियत है, पार्लियामान है, आइन में अदालतें हैं, आइन में अदालतों का मतलब है रिलीफ देना, और एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिसमें अदालतें नहीं है यानी सदके उन कानून बनाने वालों पे भी। लेकिन वो ये है ना कि सभी एक हुए तो अब मसला ये है कि जो अथॉरिटी बनाई जाएगी, और मुझे यकीन है कि जो उनके हेड होंगे उनको सोशल मीडिया का नहीं पता होगा,
कि सोशल मीडिया होता क्या है, क्योंकि ये बेसिकली टेक्निकल काम है। अगर कानून बनाने वालों ने फेक न्यूज लिख दिया, उसकी डेफिनेशन नहीं की, तो आप अगली बात क्या करेंगे? देखे ना, जो अथॉरिटी का कोई ब्यूरोक्रेट बन जाएगा वो तो हमारे सामने जवाबदेह नहीं है, या रिटायर्ड जैसा बन जाएंगे, जो अस्पताल में होंगे और बाद में इंतकाल जो हो जाएगा। हमारे सामने जवाबदेह हैं। मैं पार्लियामान की बात कर रहा हूं, जो जिनको हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जो आवाम के नुमाइंदे हैं। अगर वो भी एक ऐसा स्टेप ले रहे हैं जिसको एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे, मतलब राणा साहब कह रहे हैं कि जी रूल में डेफिनेशन होगी, रूल इज सबसर्विएंट टू द लॉ में डिफाइन होना चाहिए। कहते हैं ना कि वो डेफिनेशन एक बाकायदा, जब भी कोई कानून लिखा जाता है वो एक पहला दूसरा उसका जो प्रीएम्बल के बाद होता है उसमें लिखा होता है डेफिनेशन। फेक न्यूज उसकी डेफिनेशन होगी। सारी दुनिया को हम कहते रहे कि जी टेररिज्म के खिलाफ आप लोग लड़ रहे हैं तो टेररिज्म को तो डिफाइन करें। तो अगर दुनिया से शिकायत है तो जो हम कर रहे हैं वो तो शिकायत दूर करें अपने लोगों की। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो जितना गंद सोशल मीडिया पे फैलाया जाता है, जिस तरह की पगड़ियां उछाली जाती हैं। मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं, मैंने सारी जिंदगी जर्नलिज्म किया है, मैंने पूरी जिंदगी मीडिया में गुजारा है। हम खुद नहीं चाहते कि झूठी खबरें हों, हम खुद नहीं चाहते कि लोग जर्नलिस्ट के रूप में वो सियासी जमातों के आलाकार बने हुए होंगे, उनके माउथ गन बने हुए हों। हर एक का अपना नजरिया होता है, लेकिन अब नजरियात से बहुत आगे चीज बढ़ी। लेकिन उसमें मसला ये ना कि भट्ट साहब भी कि दुनिया ने जिस तरह कंट्रोल किया ना इसको, आपको वो पैटर्न इख्तियार करना पड़ेगा। दुनिया ने कंट्रोल इस तरह किया है कि उन्होंने जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके दफ्तर अपने मुल्कों में बनवाए। तो अगर फर्ज करें कि आपको YouTube से इशू है तो उन्हें कहिए ठीक है कोई मसला नहीं, आपका ऑफिस फेसबुक का यहाँ पे होना चाहिए ताकि आप उनके साथ निगोशिएट कर सकते हैं। वो अगर बाहर बैठे होंगे तो आप कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे जितना चाहे कानून बना लें। जस्ट एक सेकंड, बात ये है कि यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी। आपने बंद किया ट्विटर, वो VPN खुल गए। अब जिस दिन स्टारलिंक आ गया, स्टारलिंक पे आप क्या कि ये चीजें केबल और 1.5 साल का मसला है, 1.5 साल बाद इंटरनेट फ्री हो जाएगा और उसके साथ साथ ये जो सिम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। और आप अगर पाकिस्तान का कंटेंट सारा बंद भी कर देंगे इंडिया से आ जाएगा सारा। या स्मार्टफोन पे पाबंदी लगा दे, 14.5 करोड़ जो स्मार्टफोन है वो सारे ले लें आप। नहीं, गवर्नमेंट का टैक्स जाएगा ना उसमें, यानी आप चेक्स एंड बैलेंसेज रखें कि आपको कॉस्ट इफेक्टिव क्या चीज पड़ रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं ब्रेक ले रही है। भट्ट साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि कौन कौन सी ऐसी शिक्के हैं जिनके ऊपर आपको एतराज है। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। बट से ये फरमाइएगा कि आपको किन किन शिकों पे एतराज है? चौधरी साहब, एक तो मैं शिकों पे आता हूँ। एक जो गवर्नमेंट इंप्रेशन क्रिएट कर रही है ना, हमने ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट से कहा कि हम कोई मादर पिदरजादी के हामी नहीं है, हम रूल्स एंड रेगुलेशन के हामी हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। और फेक न्यूज के सबसे बड़े विक्टिम भी हम हैं और फेक न्यूज के सबसे बड़े मुखालफ भी हम हैं। और गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि हम तो फेक न्यूज के लिए जाना चाह रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि ये बताएं कि फेक न्यूज की तशरीह एक जर्नलिस्ट बेहतर कर सकता है या एक ASI बेहतर करेगा, FIA का डिप्टी डायरेक्टर बेहतर करेगा, एक सेक्शन अफसर करेगा? तो इसलिए अगर आप इसके मतलब कोई लॉ बनाना चाह रहे हैं तो हम तमाम ज्वाइंट एक्शन कमेटी में तमाम लोग शामिल हैं, हर तरह के एक्सपर्ट मौजूद हैं और हम आपके पास शिक वाइज आना चाहते हैं। आप इसको एक हफ्ते के लिए डिले कर लें। हम कोई इसको आउट राइटली ये नहीं कह रहे कि आप क्यों कर रहे हैं कानून साजी। जो राणा साहब कह रहे थे कि शायद गवर्नमेंट ये इंप्रेशन दे रही है कि हम कानून साजी के ही मुखालिफ थे। हमने उनसे कहा कि हम आपके पास शिक वाइज आएंगे कि इसमें चौधरी साहब जो एग्जिस्टिंग 56 लॉज है ना, ठीक, उन सब को छेड़ा गया है इस इन तरामीम के अंदर। ठीक है। और अब आप तीनों जो है वो सिक्काबंद साफी हैं। पूरी दुनिया में खबर की बुनियाद पर भी कभी इसको काबिल दस्तंदाजी पुलिस बनाया। वैसे दो चीजें हैं ना, फेक न्यूज, कोई न्यूज फेक हो ही नहीं सकती। तो न्यूज कैसे फेक होगी? न्यूज कैसे फेक हो सकती है? और फेक न्यूज जो कहते हैं उन्होंने फैक्ट्रियां खुद कहां लगाई हुई हैं। आप पे, मेरे पे, राणा साहब पर तो कभी कोई ऐसा इल्जाम नहीं आया और इंशाल्लाह ताला ना आएगा। तो अब यह है कि एक खबर को काबिल दस्तंदाजी पुलिस बना देना, यह तो बाद में फैसला होगा। पूरी दुनिया में होता है, जब आप प्रोसीजर में जाते हैं तो आप
से गलती होती है तो आपको एक नोटिस आता है कि भाई आप अपनी गलती की सलाह कर ले, माजरत कर ले। ठीक ठीक। आप नहीं करते, स्टैंड करते हैं अपनी खबर पे, तो फिर आपके खिलाफ बंदा अदालत में चला जाता है, केस हो जाता है, फिर उसका एक लंबा काम चलता है। अब यह है कि आपको उठा लिया जाएगा, आपका ट्रायल करके सजा दे दी जाएगी, और फिर अपील कहां पे होगी? सुप्रीम कोर्ट में जाके। दरमियान में हाई कोर्ट बिल्कुल उड़ा ही दिया गया है। ठीक है। तो ये बताएं कि एक बंदे को आपने सजा सुना दी, उसको रगड़ा दे दिया, उसको सब दे दिया, पहले कम से कम उसको फेयर ट्रायल से पहले फेयर इन्वेस्टिगेशन जरूरी होती है कि अगर मुझ पे कोई इल्जाम है, मुझसे पूछे तो सही, तो मुझसे पूछे तो सही। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप इस तरह बिल्कुल एक दरखास्त आए और उसकी बुनियाद पर आप बंदे को उठा भी लें, फिर उसको सजा भी सुना दे, और फिर उसे कहें कि आप जाएं, अगर आपने अपील करनी है तो आप सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जाए और 5 करोड़ रुपए का वकील करे पाए, और नीचे कोई आपके पास ऐसा फोरम ही नहीं है। फिर यह है कि इसमें एक और टर्म इस्तेमाल की गई है कि इंटेंशन देखी जाएगी। ठीक है, यानी नीयतों का हाल अल्लाह ताला जानता है, यहाँ अथॉरिटी भी जान जाएगी। ये अथॉरिटी जो है किसी भी खबर की इंटेंशन देखेगी, क्या इसका मकसद मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाना था, या इसका मकसद किसी की तज़हीक करना था। यानी अगर खबर में वो चीज नहीं भी, तो आपको कोई किसी फिक्रे की बुनियाद पर, किसी बोले हुए 2 लफ्जों की बुनियाद पर अगर इंटेंशन है आपकी, तो लॉ में तो ये आ गया है। तो इसलिए हमने सदर से भी ये कहा था कि खुदा वास्ते हमें सुन लें। ठीक है, हम आपको शिक वाइज बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी शिक जो है वो पाकिस्तान के आइन से मुतसादम है, कौन सी शिक जो है प्रेस फ्रीडम से मुतसादम है, कौन सी शिक जो पीपल्स पार्टी। देखिए, हम ना भी बताएं फिर भी हमसे पूछ तो लें, पूछ ले, हम गवर्नमेंट की भी सुने आप कम से कम। देखिए ना यार, मोस्टली ये होता है कि लोग कहते हैं कि हम लॉ नहीं मानेंगे। हम गवर्नमेंट के पास खुद जाते रहे, हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, मीनिंगफुल कंसल्टेशन के लिए आपके पास आना चाहते हैं, शिक वाइज आपको देंगे, के लिए तो आप चले करना चाहिए। अच्छा राणा साहब, ये फरमाइए सर, ये एक और कहते हैं जी, आज एक फेक न्यूज एक और क्रिएट हुई है कि एक अमरीकी वफ्द आया जिसने कहा जी कि बहुत जबरदस्त है यहाँ पे पाकिस्तान, और जो उन्होंने फरमाया कोई बंदा यकीन करने के लिए तैयार नहीं। मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैं जब गया और मैंने सवाल भी किया, बातें भी हुई उनसे, कि वो रस घोलने वाली गुफ्तगू थी उनकी, कि जिस कदर पाकिस्तान में पोटेंशियल उन्होंने देखा और वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं 2-3 हफ्तों में हम तो मायदे करके यहाँ बंदे ले आएंगे, मशीनरी ले आएंगे। अच्छा, अब इशू ये है कि जाहिर है कि हम कभी सऊदी अरब के, कभी यूएई के, कभी किसी के सुनते, कभी चाइना के, एमओयू हो गए, इतने एमओयू हो गए। तो उससे ये सवाल हुआ, उसने कहा जी मैं तो डायरेक्ट मुआहदा करता हूँ, मेरा दूसरा विजिट है और तीसरे विजिट में हम मुआहदे करेंगे और काम शुरू कर देंगे। अच्छा जी, अब उसका कोई ताल्लुक ना तो ट्रंप की गवर्नमेंट से है, ना वो पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसी के तवस्सुत से आए हैं, वो आए हैं बराह रास्त इन्वेस्टर। हमारी उनसे मुलाकात हुई, हमने उनसे गपशप की। अच्छा, जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं मैच्योर होगी तो पाकिस्तान के लिए तो सच्ची खबर ही कोई नहीं, कि हम सुन सुन के कह के कि जी ये आ रहा है वो जा रहा है, तो बड़ी अच्छी बात होगी अगर वो कर दें। लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर बड़ा सवाल आ जाएगा कि ये क्यों आप अपने साथ मजाक बना रहे हैं। फेक न्यूज तो तब होगी ना कि हाँ किसी साफी ने ये अभी आपने अगर लगाया ना, तो ये तो फेक नहीं, नहीं फेक नहीं, मैच्योर होना ही असल की बात होगी। वरना तो ठीक है, हम उनको अरब वालों को, सऊदी अरब वालों को ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं हमारी कबातें हैं, हम उसको मुआहदे की तरफ, इंडिया में वो एमओयू करते हैं, मुआहदा करते हैं और इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ जी इस्लामाबाद में 2 अस्पताल बना लो, 2 वो बना दो जी, होटल बना लो, आप हमारे साथ बलोचिस्तान में मिलन्स निकालने के लिए चल पड़े, आप हमारे साथ केपी में चल पड़े। उसके बाद क्या होता है, हमारे यहाँ मामे फूफी की कंपनियां बनी हुई हैं सारी। वो फैसलाबाद ड्राई पोर्ट पे ये जो बना था सी पैक वाला, उसमें भी उन्होंने कहा कि सारे रिश्तेदार इकट्ठे किए हुए हैं, हमने एससीसीपी से भी रिकॉर्ड ले लिया। तो कंपनियां हो प्रोफेशनल बुनियाद पे, अब गल्फ वाले भी अमेरिकन कंपनियों को बीच में डालते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ये रिपोर्ट जो दे रहे हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है, लेकिन हमें जिसके साथ जॉइंट वेंचर करना है या जिसके साथ बैठना है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है जो आप बता रहे हैं। अब ये हमारी गवर्नमेंट एग्रीमेंट नहीं कर सकती, आपको कंपनी चाहिए जो लोकल यहाँ पर काम कर रही है। कौन लोग हैं वो सवाल पूछते हैं कि उनकी प्रोफेशनल एबिलिटी क्या है। बिल्कुल, अगर ये अमेरिकन आ रहे हैं तो मैं तो उसे खुशामदीद कहूंगा, लेकिन अगर वो गपशप करके भाग जाना है
तो फिर हम भी यही कह रहे हैं ना कि वो रस घोलने वाली गुफ्तगू से आगे नहीं होगी। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट आए। मैं इसमें ये तो जरूर कहूंगा ना, क्यों मैं नाउमीद हो जाऊं, कि होना चाहिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर कुछ कर सकती है करे, SIFC कर सकती है वो करे, लेकिन अमली तौर पर हमें कोई लोगों को रोजगार मिले। जो वो बातें कर रहे हैं वो तो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की बात है। मैंने ब्रेक ले रही है। शौकत प्राइस साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि जब भी इन्वेस्टमेंट होती है किसी कंट्री के अंदर तो ये बिजनेस टू बिजनेस होती है, B2B होती है। आपने एक फैक्ट्री बनाई हुई है, बाहर से एक आदमी ने आकर उसके अंदर पैसा लगाना है। मसलन एक $500 मिलियन की पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई थी, वो डेयरी प्रोडक्ट के अंदर हुई थी। तो एक कंपनी बनी हुई थी, एंग्रो की थी, और वो काम कर रही थी। तो उसके अंदर उन्होंने $500 मिलियन आके पंप कर दिए। ऐसे ही होता है ना। अब यहां पे अगर कोई कंपनी है नहीं तो पंप कहां करें? छोटी सी ब्रेक है, वो दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। ये फरमाइएगा प्राइस साहब के अब इन्वेस्टमेंट अच्छी बात है और पाकिस्तान का मेरा ख्याल है फ्यूचर बड़ा ज़बरदस्त है, जिसका उन्होंने गुफ्तगू की। मैं खुद बड़ा मुतासर हुआ कि अमेरिका की तरफ से पहली मरतबा कोई ऐसा बिजनेसमैन आया जिससे पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल नजर आ रहा है। लेकिन अब फिर वही सवाल पैदा होते हैं कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने करनी कहाँ है? क्या वो अपनी कंपनी बनाएंगे? अपनी कंपनी बनाने का एक प्रोसीजर है, और अगर वो लोकल कंपनीज के साथ काम करेंगे, लोकल कंपनीज कहाँ हैं जिनके साथ उन्होंने काम करना? पहली बात यह है कि ये डेलीगेशन कोई सरकारी नहीं है, गैर सरकारी बिजनेसमैन कि हम उसको देखें कि ये रिपब्लिकन हैं या ये डेमोक्रेट्स हैं या स्टेट डिपार्टमेंट के हैं। ये प्योर प्राइवेट पीपल हैं, इसका अमेरिकी सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कोई भी बिजनेसमैन आ सकता है। ये जो आज शकूक व शुबात लोगों के, मैं भी सुन रहा था, मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा कि वो खुद भी कह रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, फिर कह देना कि जी पता नहीं ये वाकई ट्रंप का दोस्त है नहीं है। 2016 में तो उसके साथ था, ये तो कंफर्म है। लिहाजा इस इलेक्शन में नहीं था। लिहाजा हमें इस चीज से निकल आना चाहिए कि बंदा जेन्युइन है या फेक है। लिहाजा वो फेक वाली बात नहीं है। 2016 में कंफर्म हो गया ना कि था, मेन स्ट्रीम का आदमी है और टेक्सास जैसी रियासत से आया है, तो बिलियनर भी है, बिलियनर, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि जो उसने एरियाज गिनवाए, मसलन रियल इस्टेट की बात है, माशाल्लाह पाकिस्तान में हर कोई रियल इस्टेट ही चला रहा है। पूरा मुल्क, पाकिस्तान तो चल ही रियल इस्टेट। किसी बंदे ने पूछे क्या काम करता है, रियल इस्टेट, और माशाल्लाह चल भी रहा है। एक फाइल 7 जगह बिकती है, 8 जगह बिकती है। एक बंदे ने इन्वेस्ट कर दिया, उसकी 7 नस्लें जो है ना वो भुगत रही होती हैं कि मैंने तो पैसे दिए थे, घर किसी और ने बना दिया, किराए पे किसी और ने चढ़ा दिया। लेकिन रियल इस्टेट है। दूसरा, एनर्जी में कंपनीज तो है, रियल इस्टेट में भी बहुत कंपनीज हैं। देखें ना, आज भी एक रियल इस्टेट के बारे में एक्सट्रेडिशन के लिए जनाब वो यूएई के लिए वहां से लेके आ रहे हैं, वहां से लेके आ रहे हैं। तो रियल इस्टेट है तो एक्सट्रेडिशन क्या वहां पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे? ये सवाल है वैसे। नहीं, देखे ना, बहुत सारी कंपनीज हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रियल एस्टेट बोथ जो सरकार का सेक्टर है उसमें भी है और जो गैर सरकारी सेक्टर रियल एस्टेट उसमें भी है। सिमिलरली एनर्जी, यहाँ से अगर हम मोटरवे पे जाए ना तो वहां पे एक हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है जो बाहर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बनाई हुई है, और वो नको हो गया वो बंदा, मेरे तो नीम पागल हो गया वो खुद। आप उसकी गुफ्तगू सुन लें आपसे। अच्छा, दूसरा सेक्टर वो एनर्जी वाला कह रहा था, यहाँ पॉलिश कंपनीज हैं एनर्जी में, कैनेडियन कंपनीज हैं एनर्जी में, खुद यूएस की अपनी जो कंपनीज हैं वो बहुत सारी एनर्जी सेक्टर में है। इवन OGDCL ये भी एक कंपनी है, ये ठीक है, सरकार के साथ भी जॉइंट वेंचर। सरकार के अगर करना चाहें तो पोटेंशियल भी बहुत है। हम 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। तो आपको उम्मीद है? जी बिल्कुल उम्मीद है। ये फरमाए राणा साहब, आपके पास दोबारा आऊंगा। ये रिचर्ड ग्रेनल के बारे में क्या बात होती है? देखिए, उन्होंने कहा कि मेरी उससे बात हुई है और वो डीप फेक टेक्नोलॉजी का शिकार हुए हैं। अब जब प्रोग्राम जा रहा होगा तो अभी तो 3.5-4 घंटे हो गए वाशिंगटन में सुबह हुए हुए, तो अभी तक उन्होंने कोई, मुझे नहीं नज़र आया कि इसके बारे में कहा हो कि ये झूठ बोल रहा था या सच बोल रहा था। तो हमें उनका वेट करना चाहिए कि इन्होंने कह दी अपने ही सिटीज़न के बारे में कि उनको आज ट्रंप इंतज़ामिया को प्रॉपर ब्रीफिंग हो रही है कि पाकिस्तान के बारे में
बाइडेन इंतजामिया ने मिसलीड भी किया और डिसग्रेसफुल भी किया। और वो कह रहे थे पाकिस्तानी क़यादत बड़ी शानदार है और ट्रंप खुद बिजनेस करना चाहते हैं और वो तो चाहते यही हैं, दुनिया में जंगों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो वो जो बातें कर रहे थे, अब हमें रिचर्ड ग्रेनेल की वेट करनी चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं इस बारे में। उन्हें किसी ने मिसलीड किया नहीं किया, वो ठीक थे, उनके ट्वीट 45 दिन बाद डिलीट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, या उन्होंने किए हैं, क्योंकि वो एक दफ़ा तो झाड़ पे ला चुके। जब अमेरिका में आग लगी हुई है, उनके अपने रियासत में लगी हुई है, तो लोग कह रहे हैं तुम करो इमरान खान फ्री। तो उसने जो जवाब दिया वो काफ़ी तज़ीक आमेज था। उसके बाद से सारे चुप हैं, या इंतजार में थे कि ट्रंप आएंगे तो वो फ्री इमरान खान की बात करेंगे, वो भी नहीं हुई। तो हमें उस सब का इंतजार करना चाहिए इंतजामिया कब बोलती है। अच्छा बट सर ये फरमाइएगा सर कि कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एहतजाज कर रही है, 8 फरवरी को उसने अनाउंसमेंट कर दी। मुझे लगता है 19 फरवरी के आगे पीछे उन्होंने लॉन्ग मार्च लॉन्च कर देना है, क्योंकि यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इमरान खान साहब के लिए कि उस वक्त रियासत चाहेगी कि चैंपियनशिप डिस्टर्ब ना हो, तो वो मेरा ख्याल उसके आगे पीछे करें। एक साइड पे इमरान खान साहब सड़कों पे, दूसरी साइड पे मीडिया उनको सपोर्ट कर रहा होगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये इंप्रेशन आए कि मीडिया इमरान खान साहब के साथ खड़ा हो गया। नहीं जो साहब, हम हमेशा पॉलिटिकल पार्टी से डिस्टेंस पे रहते हैं। मतलब कल हमारा मुजाहरा था ना, हमने ड्यूटी लगाई कि भाई नारा कौन लगाएगा, नारा क्या लगाएगा, तकरीर क्या होगी, क्योंकि हमारा एजेंडा, हमारा ये मीडिया पिका तरमीमी बिल है। हम ना किसी को जो है वो कुर्सी से उतारने की किसी मुहिम का हिस्सा है, ना किसी को कुर्सी तक पहुंचाने के लिए कभी हमने कंधा दिया है। तो हम डिस्टेंस में रहेंगे। अलबत्ता पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, वकला, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो हमेशा से हर तरह। लेकिन सर देखिए, जब पिछली मरतबा हमारा मुजाहरा हुआ था तो उसमें बिलावल भुट्टो साहब को बुलाया गया था, शहबाज शरीफ साहब आए थे, अपोजिशन थे उस वक्त। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन है। नहीं देखिए ना, वो हमारा प्लेटफॉर्म था ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे जाके तो हम अपना एहतजाज नहीं कर सकते। जब हम अपना सिट इन करेंगे, आखिरकार हम, अगर वो आ जाए तो हम रोकेंगे नहीं, हम नहीं, फिर तो हम दावत दे के बुलाते हैं ना। उस वक्त तो उनका काम हो चुका होगा। उस वक्त वो सिर्फ प्रेस फ्रीडम की पीका की बात होगी जिसके लिए हम बैठे हैं। जो हमारा पहली बात ये होती है कि अगर आप हमारे एजेंडे पे कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें सपोर्ट करना चाहती है तो हम उसे वेलकम करते हैं। हम उसके एजेंडे पर जाके अपना प्रोग्राम नहीं करते। ठीक फासिद, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।